Hello students, today we are doing third part of third chapter matrices. Let's start this chapter. बच्चों आज हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए, हमने एक मैट्रिक्स ले ली 2/3 की मैट्रिक्स ले ली, हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है? ट्रांसपोज को हम या तो ए टी से शो करेंगे या फिर ए डैश से शो करेंगे, ठीक है ना। क्या होता है, जो फर्स्ट रो होती है वो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाती है, सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम बन जाती है। इसे ही हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह अगर थर्ड रो होती तो थर्ड कॉलम बन जाती। मतलब रोज को कॉलम में हमें चेंज करना है, इसी को हम ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका क्या ऑर्डर रहेगा? 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए। 2/3 है, 2/3 है, और इसका ऑर्डर क्या हो जा रहा है? 3/2। इसका मतलब जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ए जे आई हो जाएगा और ऑर्डर भी n/m हो जाएगा, ठीक है। ए जे आई कैसे समझ लो बच्चों, मान लीजिए ये आपका A12 था, ठीक है, A12 ये यहाँ पे क्या बन जा रहा है? खुद देख लीजिए आप, यहाँ पे A21 हो रहा है। A12 आपका क्या बन जा रहा है? यहाँ पे A21 बन जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स AIJ वाले AJI बन जा रहे हैं ट्रांसपोज करते ही। करना क्या बेसिकली, हमें रोज को कॉलम में चेंज कर देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से ट्रांसपोज करें, ये हमारा ये ट्रांसपोज, इसको हम दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं, मान लीजिए ये ट्रांसपोज को दोबारा ट्रांसपोज, ये हमारी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो हमारी क्या बनने वाली है? फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो जैसे हमने दोबारा से इसको ट्रांसपोज करा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करा, हमें दोबारा से क्या मैट्रिक्स मिल गई? ए मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है। सो हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की ट्रांसपोज की 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज यही है, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे बच्चों तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। यहाँ पे अभी आपने देख लिया। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है बच्चों? के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिसेस का अगर ट्रांसपोज करोगे आप तो क्या होगा? के टाइम्स अलग कर सकते हो और ए का ट्रांसपोज अलग, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। के क्या है आपका? कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, किसी भी एक नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे कहीं भी, यहाँ पे अगर 3 से कर दोगे तो यहाँ पे वो 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई जो भी नंबर होता है वो अलग से मल्टीप्लाई हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, का होल ट्रांसपोज है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअली ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इस तरीके से हम कर सकते हैं, इक्वल आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, ए का मल्टीप्लीकेशन है बी मैट्रिसेस के साथ, उसका ट्रांसपोज है, लेकिन जब इसका रिजल्टेंट क्या आता है? पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन आएगा, ये इनवर्स हो जाता है। इस प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ते हैं। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिसेस बच्चों? और स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं कब? जब उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का वो अगर सेल्फ आ रहा है तो वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाता है। क्या कंडीशन है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिसेस, ठीक है। 2 बातें यहां ध्यान देने वाली बच्चों कि सबसे पहले तो ये सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, दूसरी उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। हम चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है कि नहीं है। ये रहा एक मैट्रिसेस है, इसका हम ट्रांसपोज करके देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। 1 2 3 है, मैंने 1 2 3 ले लिया। 2 - 4 - 6 है, सेकंड रो है, यहाँ पे हम सेकंड कॉलम बना देंगे, ठीक है।
थर्ड क्या है, थर्ड रो 3 - 6 5, थर्ड कॉलम बना देंगे। ठीक है, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया इस मैट्रिसेस का। ठीक है, अब जरा इससे कंपेयर करो बच्चों, 1 2 3 1 2 3, 2 - 4 - 6 वही है, 3 - 6 5, ये तो सेम वही मैट्रिसेस आ गई। ए का ट्रांसपोज करा और वो सेम मैट्रिसेस आ गई, ये इक्वल टू क्या है, सेम मैट्रिसेस आ रही। तो ए मैट्रिसेस को हम क्या कह सकते हैं, इस मैट्रिसेस को, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक है, थोड़ा सा इस कंडीशंस के बारे में देखते हैं बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होता है, ए आई जे वाला एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के इक्वल होता है। आप करके देख सकते हो, मान लीजिए यहां से आप 8 2 3 एलिमेंट लीजिए, 8 2 3 एलिमेंट लीजिए, वो यहाँ पे 8 3 2 एलिमेंट के इक्वल आएगा। 8 2 3 कौन सा है, यहाँ पे देखो 8 2 3 एलिमेंट लो, यहाँ पे 2 3, ये रहा -6 है, ए ट्रांसपोज वाले का 2 3 एलिमेंट -6 आ रहा है। ठीक है, और उसका ए 3 2 एलिमेंट निकाल के देखो, वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों, आई जे वाला ए जे आई के बराबर इक्वल होगा एलिमेंट्स। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं बच्चों, क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं कब, जब ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाए। ठीक है, तब वो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी का ये, फिर एक 3x3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज करके देखते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम चेंज कर देते हैं इसको, सेकंड रो है -E0G। ठीक है बच्चों, ये जीरो है ये सारे। ठीक है, थर्ड रो है -F -G और 0। ठीक, ये ट्रांसपोज ये आ गया हमारा। अगर बच्चों इसमें से हम नेगेटिव बाहर ले लें, माइनस बाहर ले लें, तो ये क्या बनेगी, 0E F, यहां से -E हो जाएगा, ये 0 और ये G हो जाएगा, ये -F हो जाएगा, ये -G हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली मैट्रिसेस यही है क्या, ये मैट्रिसेस है ये। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि क्या है, -A। ठीक है, -A, मतलब जैसे इसका ट्रांसपोज किया ए मैट्रिसेस का, वो किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव ऑफ ए, -A। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिसेस जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, इसकी कुछ और कंडीशंस देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों। देखो, कोई भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ए जे आई एलिमेंट माइनस ऑफ ए आई जे एलिमेंट होना चाहिए। हम रख के देखते हैं क्या ऐसा है इसमें। चलिए मान लीजिए मैंने यहां से ले लिया ए 3 2 एलिमेंट्स, तो यहां मुझे वो किसके बराबर होना चाहिए, ए 2 3 एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। क्या ऐसा है क्या, देखते हैं। ए 3 2 क्या है, यहाँ पे -G है, और ए 2 3 क्या है, ये रहा G। क्या वो इसका माइनस है, हाँ है। ठीक है, और भी ले सकते हो बच्चों, ए 1 3 ले, ए 3 1 लेके देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा। ए 3 1 कौन सा है, -F है, और ए 1 3 क्या है, F है, ये इसका माइनस है ना। तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए जे आई एलिमेंट वो माइनस ऑफ ए आई जे एलिमेंट होता है। ये चीजें ध्यान रखोगे। ऐसे हमने यहाँ पे भी कंडीशन देखी थी, ए आई जे एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के बराबर होता है। यहाँ देख लिया था, यहाँ आप देख सकते हो, इसमें ले लिया था हमने, गलती करी, यहाँ पे लेना था हमें। जैसे यहाँ पे 8 2 3 एलिमेंट्स को देखो, 2 3 एलिमेंट्स क्या है, -6 है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 2 एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। 3 2 एलिमेंट्स कौन सा है, ये वाला, के दोनों इक्वल है। ठीक है, वो हमें यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों जरा और देखते हैं और कंडीशन में, डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक में देखो, डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका आई और जे इक्वल होता है, उसी को डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। A1 1 A2 2 A3 3, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, आई और जे इक्वल होता है। तो इसका रख के देखो जरा बच्चों, आई और जे इक्वल है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ए आई है, यहाँ से भी बोल सकता हूँ -AII। ठीक है, ले जाकर प्लस कर दिया इसको, 2AII = 0, मतलब AII = 0। ठीक है, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ 0 ही होना चाहिए। बच्चों यहाँ देखो,
सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो है ना, तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास दो थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमारी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कह रहा है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज ये तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। कैसे, जरा चेक करते हैं। पहले हम इसको प्रूव करते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे इसको। मान लो ये कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बन रही है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने ये मान लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हमने एक बी मैट्रिक्स मान ली। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल आना चाहिए। करके देखते हैं हम लोग। हमने दोनों साइड क्या करा, ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया, यहाँ पे ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगा दिया। आज ही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, इन दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज होगा। ए का ट्रांसपोज यहाँ हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज हो जाएगा, अगेन ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या हो जाती है, ए ट्रांसपोज हो जाता, सॉरी ए मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ओनली ए मैट्रिक्स से हो जाता है। आगे देखो, यहाँ आप क्या करो, एडिशन हो रहा है दो मैट्रिसेस का, क्यूमुलेटिव लो लगा दो। ठीक है ना, आगे पीछे कर सकते हैं हम इनको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है बच्चों हमारा, वो तो हमारा बी मैट्रिक्स है। इसका मतलब बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी मैट्रिक्स आ गया। ये चीज क्या शो करती है, कभी भी बी का ट्रांसपोज बी आ गया, इसका मतलब बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज भी हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए देखते हैं। ये कह रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने मान लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज को सी एक मैट्रिक्स मान ली। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब सी का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ऑफ सी आना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं। हमने दोनों साइड में ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लिया। ठीक है, फिर वही प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों। यहाँ से ए का ट्रांसपोज हो गया, यहाँ ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज हो गया। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज ये होगा। ट्रांसपोज और ट्रांसपोज दोबारा हो गया तो फिर सिंपल मैट्रिक्स आ जाएगी, ए मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही क्या हो गया, ये चेंज हो गया, ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। तो जो ये चीज क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, ये तो सी मैट्रिक्स है। इसका मतलब सी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। जब सी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ सी प्रूव हो गया, इसका मतलब सी क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब सी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बच्चों में एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमें पता बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लो हमने 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, और हमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स से ये प्रूव करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। पहले ये इसका ए का ट्रांसपोज करो बच्चों। ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। ठीक है, पहली चीज प्रूव करनी है कि हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है बच्चों वो सिमेट्रिक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहले ये बताओ। ये रहा, ए ट्रांसपोज ये रहा। 1 + 1 करें, ऐड करना है दोनों को, 2 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज यही आना चाहिए। करके देख लेंगे, जरा देखते हैं बच्चों। इसका ट्रांसपोज करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। ये फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। बच्चों देखो, इसका ट्रांसपोज सेम यही मैट्रिक्स आ गई, नहीं आ गई, तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। इससे हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक्स से ले लेते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज की बात करते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज करो बच्चों, ये रहा है, ए ट्रांसपोज ये रहा, 1 1 0 2 - 3 -1 3 2 - 1 4 - 4 0। ठीक है,
इसका भी ट्रांसपोज करके देखते हैं बच्चों, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके देखें। 0 - 1 फर्स्ट रो है, यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। 1 0 सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेके देखते हैं बच्चों। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो 0, ये 1 - 1 हो जाएगा, ये -1 वाला +1 हो जाएगा और ये 0 होगी। ठीक है, ये चीज क्या है बच्चों, ये तो सेम टू सेम ए माइनस ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है। तो हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ से ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जैसे किया वो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल आ गया। और ऐसा कब कब होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में होता है कि जब उसी का ट्रांसपोज उसके माइनस टाइम्स आ जाए तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक है और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है बच्चों, थ्योरम 2 पढ़ते हैं बच्चों। क्या कहता है थ्योरम 2, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में शो कर सकते हैं। जैसे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम इसको कैसे शो कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1 + 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। बच्चों एक चीज बताओ, अभी मैंने बताया था ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ऑलवेज प्रूव भी किया था। इसका मतलब 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 क्या है, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये सिमेट्रिक है तो भी ये सिमेट्रिक ही रहेगा। इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज अभी बताया मैंने आपको, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा नंबर से करने का, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो एक मैट्रिक्स ए आएगी। चलो देखते हैं कैसे, 1/2 ए और यहाँ से 1/2 ए, दोनों को ऐड करोगे तो ए हो जाएगा बच्चों। 1/2 ए ट्रांसपोज, उसमें से 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस कर दोगे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ए मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम किसी भी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी एक मैट्रिक्स को जो दे रखी है मैट्रिक्स, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के में रिप्रेजेंट करना है। उन्होंने जो मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन में वो 3 5 1 -1 ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है। हमने उस मैट्रिक्स को क्या मान लिया बच्चों, ए। मतलब इसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम में शो करके दिखाना है। दिखाते हैं बच्चों। ए मैट्रिक्स मान ली हमने, इसका ट्रांसपोज निकाला बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, आप लोग देख लो यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट रो। उसके बाद 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स को मैंने पी नाम दे दिया, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जरा करके देखते हैं बच्चों। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज करो बड़ा, 3 3 6 5 1 6 1 और 5 6 हो जाएगा, -1 -2 हो गया। ठीक है, इन दोनों का सम कर दिया मैंने, ए प्लस ए ट्रांसपोज का, ये आ गया। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 3 3 -1, 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, इसको मैंने पी 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैंने पी मैट्रिक्स के थ्रू शो किया है। वो कितना आ गया, ये मैं ये शो करना चाहता हूं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक शो करना है। इसका मतलब मुझे इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल लेकर आना पड़ेगा। करके देखता हूं बच्चों। पी का ट्रांसपोज किया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई, 3 -1। इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आया। पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब हमने इसको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कर दिया। इसी तरह के एक और लेते हैं, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको हमने क्यू मैट्रिक्स का नाम दे दिया। ठीक है, इसको शो करते हैं। पहले 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं। ए ये रहा, ए ट्रांसपोज ये रहा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, -1 में से -1 गया, कितना हुआ 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी सबकी। ठीक है, ये हमारी क्यू मैट्रिक्स आ गई। इसका ट्रांसपोज करते हैं बच्चों। क्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, हो गया। फिर यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाला,
जैसे माइनस कॉमन निकाला, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, ये वाली मैट्रिक्स क्या है? ये वाली मैट्रिक्स तो वही है, क्यू वाली मैट्रिक्स है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ क्यू, मतलब क्यू का ट्रांसपोज माइनस ऑफ क्यू आ रहा है। इसका मतलब क्यू एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्यू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स है, इसका मतलब 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब हमने P और Q दो इस तरह की मैट्रिक्स दिखाई। P हमने सिमेट्रिक दिखा दी, Q हमने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा दी। जरा इन दोनों को ऐड करके देखते हैं बच्चों क्या आता है। Q आ चुका है यहाँ से हमारा Q एक स्क्यू सिमेट्रिक है, P मैट्रिक्स ये आ चुकी है। इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, P प्लस Q। ऐड करते हैं बच्चों, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 -1। ठीक है, P प्लस Q कितना आ रहा है? ये वाली मैट्रिक्स आ रही है। ये वाली मैट्रिक्स तो बच्चों वही वाली मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। इसका मतलब हमने ए मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये वीडियो एंड